राजीव भैया, आग्रह है आपसे कि अब मैं आग्रह करूंगा केशव भैया, निवेदन है कि तालियों के साथ उनका सम्मान करें। अरुण जी का स्वागत करें। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे सभी आप वो ठीक कर लीजिए। भाई साहब प्रणाम, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। स्वागत रंजन, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज लघु उद्योग भारती के होली मिलन कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। किन विषयों पे चर्चा हुई, कुछ प्रमुख बिंदु बताएं। ये मंच कोई चर्चा का नहीं था। जी जी जी। ये 9 वर्ष मनाने का उत्सव था जी। और अभी कल वर्ष प्रतिपदा थी जी। वर्ष प्रतिपदा से अपना नया वर्ष प्रारंभ होता है नवरात्रि के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। जी। ये लोगों को अब धीरे धीरे स्मरण हो रहा है और सब जगह इसको बड़े धूमधाम से, बड़ी प्रसन्नता से, आनंद से मनाते हैं कि नव वर्ष है, भारतीय नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष है। तो इसलिए उसका स्मरण करने के लिए, उसको मनाने के लिए, नई पीढ़ी को बताने के लिए ये उत्सव होता है। इसी के साथ इन्होंने होली मिलन भी कर दिया था जी। कि दोनों ही उत्सव एक साथ मनाए जाएं। जी। इसलिए होली मिलन भी था। इसलिए ब्रिज से आई हुई जो रास मंडली है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जी। बहुत अच्छा नृत्य और भगवान राधा, कृष्ण और राधा का वर्णन नृत्य बहुत सुंदर सबने किया और सभी ने मिलकर होली उत्सव को मनाया और नव वर्ष का आनंद। आमतौर पर देखा जाता है कि युवा पीढ़ी 1 जनवरी को जो ईसाई नव वर्ष होता है उसको मनाने में अधिक रुचि दिखाती है। उनको अब ये बहुत कम हो गया है जी। अब नव वर्ष लोगों को इस समझ में आ गया, इसलिए पूरे देश भर में लाखों की संख्या में जी अब इस नव वर्ष को मनाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अपना नववर्ष, भारतवर्ष का नववर्ष यही है जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जी। और इस उत्सव को हम नवरात्र के रूप में एक उपवास करते हैं जी, जी। भगवान की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो एक प्रकार से पूरा वर्ष हमारा एक सात्विक भाव से तपस्या के रूप में, एक समाज में साधना के रूप में अपने आप को और अच्छा बनाने के प्रण लेकर के, संकल्प लेकर के हम ये उत्सव मनाते हैं। इसलिए ये उत्सव अपने आप में अनोखा रहता है। होली शत्रुता को मिटाने का त्योहार माना जाता है और हम देख रहे हैं विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो हम उनको क्या संदेश देंगे कि युद्ध रोकना चाहिए? तो यही है कि जब तक वे एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे जी, जब तक संपूर्ण विश्व को अपना नहीं मानेंगे, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो फिर ऐसे ही असंतोष और युद्ध में फंसे रहेंगे। भारतवर्ष ने सभी को सुख और शांति से रहने का संदेश दिया है, हमेशा से देता रहा और वो इसीलिए देता है क्योंकि भारतवर्ष सबको अपना बंधु मानता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा जी। तो इस नाते से हम सबको मानते हैं और अभी भी अपने यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, शांति से बैठ करके ही हो सकता जी। नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है, तो जो हमारी नव युवतियाँ हैं, बालिकाएं हैं, उनको हम किस तरह से मार्गदर्शन देंगे? क्या वो जो है और सात्विक भाव से सबको साथ लेकर के और माँ दुर्गा की पूजा करते हुए हम अपने आप को और कैसे अच्छा बना सकते हैं जी। अपने आप में हम कैसे कुछ अच्छे गुण ला सकते हैं और सिर्फ केवल अपने लिए नहीं है, ये समाज का उत्सव है जी, जी, हम यहाँ मिलकर के उत्सव मनाते हैं। इसलिए ये केवल एक घर का, एक परिवार का उत्सव नहीं, समाजोत्सव है जी। इसलिए समाजोत्सव मनाने के लिए हम इकट्ठे आते हैं, एकत्रित आते हैं। ये अपने यहाँ की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं पुलकित खरे, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। सर, आज लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित रहे, क्या मुख्य विषय रहा जिस पे चर्चा हुई? आज इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पे आमंत्रित करा गया था और प्रयास उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का यही है कि जितनी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है हम उनके साथ जुड़े, अपनी योजनाओं के बारे में उन्हें बताएं जी। क्योंकि ये मिशन लगातार प्रदेश के हर जनपद में जी 30 सेक्टर और 900 जॉब रोल्स में अलग अलग लोगों को ट्रेन कर रहा है जी।
वर्ष भर में हम लोग 1.5 से 2 लाख लोगों को ट्रेन करते हैं और ये जो ट्रेन लोग हैं ये सही इंडस्ट्री तक पहुंच पाएं, ये अंतिम लक्ष्य रहता है। तो उसी के लिए आवश्यक है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो हमारे मिशन को समझें, हर सेक्टर से जुड़ें जिससे उनको ट्रेन वर्कफोर्स मिल पाए। साथ ही साथ ये इंडस्ट्री एसोसिएशंस हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स भी बन पाए और इनकी ट्रेनिंग को सरकार के द्वारा पूरी तरह से रिवर्स करी जाती है। तो ये सारी जानकारी साझा करने के लिए आज मेरा यहाँ पर आना हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि लघु उद्योग भारती के माध्यम से जितने भी इंडस्ट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से जुड़ेंगे और एक बेहतर साझेदारी दोनों के बीच में होगी। सर, खाड़ी क्षेत्र कुछ देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, क्या उससे हमारे रोजगार क्षेत्र में कोई दुष्प्रभाव देखा जा सकता है? देखिए, रोजगार के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में हमेशा कहते रहते हैं और हमारे प्रत्येक जिले में बहुत सामर्थ्य है कि वो रोजगार दे सके। केवल सही व्यक्ति को सही इंडस्ट्री से जोड़ने की बात है। जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, लाखों की संख्या में हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उसको सही इंडस्ट्री से जोड़ना है और उसी प्रयास में हम लोग यहाँ पर आए थे और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे कि ट्रेन व्यक्ति सही इंडस्ट्री तक पहुँच पाए। सर, हाल ही में यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ, जिन छात्रों का उसमें चयन नहीं हो पाता है, कई बार वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके लिए कोई मार्गदर्शन, कोई संदेश देना चाहें? बस यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत से जूझने वाले को कभी हार नहीं होती है और लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। अगर आप इस बार किसी कारण से असफल रहे हैं तो आपकी क्या गलतियाँ रहीं उसका विश्लेषण आपको करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और उन गलतियों पे काम करना चाहिए और आप उन गलतियों को जैसे ऐसे सुधारेंगे और वो दिन दूर नहीं है। आपको एक ही मौका चाहिए होता है इसको क्लियर करने का, तो हो सकता है वो अगला ही अटेम्प्ट हो, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पूरे जी जान से इसके लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर हूँ। सर, आज लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या मुख्य बिंदु रहे? जी, हम लोग लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को बैंकिंग सुविधाओं के बारे में हम विस्तृत जानकारी देते हैं पूरी टीम के साथ। उसमें हम ये बताते हैं कि कौन सा आज की तारीख में हमारे यहाँ का जो बैंकिंग स्कीम है आपके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी है, सबसे ज़्यादा लाभदायक है और साथ ही साथ हम ये भी भरोसा क्रिएट करते हैं कि आपका जो काम है दिए हुए समय में निश्चित रूप से आपके हिसाब से पूरा किया जाएगा। और इसी तरह से कार्यक्रम हम इनके बीच में आज जो गोली मिलन है, लेकिन हम लोगों ने उसमें ये भी कहा कि काम की बात भी कुछ कर ली जाए, जबकि इतने सारे उद्यमी यहाँ पर आएंगे। खाड़ी देशों में जैसे इन दिनों युद्ध चल रहा है, क्या उसका भी हमारे व्यापार पर कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा मानना है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो एनर्जी के लिए जो उद्योग आधारित है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए प्रयास ये किया है कि जितनी प्रधानमंत्री सौर बिजली योजनाओं में आवेदन लंबित है या फिर जो इस तरह के एमएसएमई यूनिट है जहाँ पर सोलर का वो लगाना चाहते हैं उसको त्वरित गति से किया जाए, त्वरित विस्तार किया जाए और इस बात को भी जनमानस तक पहुँचाया जाए कि आप अल्टरनेटिव एनर्जी ग्रुप में सौर ऊर्जा का है या पवन ऊर्जा है या पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था है उसका लाभ उठाए, न कि ट्रेडिशनल वे जो डीजल या पेट्रोल पर आधारित ये ऊर्जा के केंद्र थे उस पे जाए। यह हम लोगों ने कोशिश किया है। भारत में कई सारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और कई सारे निजी बैंक भी हैं, तो यूनियन बैंक अपने आप को किस तरह से अन्य बैंकों से अधिक श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा है? जी, हम लोग हिंदुस्तान में 5 बड़े बैंकों में से एक है। हमारा टोटल जो कारोबार है करीब 23 लाख करोड़ का कारोबार है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में 75,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। हमारे पास 11,000 के आसपास का ATM है और इसी तरह से हमारे ब्रांचेज जो है सब पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। हम लोग MSME के लिए बहुत ही फोकस्ड बैंक है, जिससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार है उसको और गति दिया जा सके, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का करीब 2 लाख करोड़ कारोबार है, जिससे आप समझ सकते हैं 10% बैंक का बिजनेस है उत्तर प्रदेश में है। हम लोगों का प्रयास ये है इसको आने वाले समय में 3 लाख करोड़ किया जाए और इसके लिए हमारे सारे मैनेजर साहब, सारे जो सेटअप में जो एग्जीक्यूटिव है वो भी निरंतर फील्ड में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं और कारोबार गति देते हैं। लखनऊ में आपका कार्यालय कहाँ पे होगा? ये हमारा गोमती नगर में हम लोग कार्यालय है और मंत्री आवास के बने में
वही करता। लघु उद्योग के व्यापारी का कभी आके आपसे भेंट कर सकते हैं? जी जी जी, लघु उद्योग बिल्कुल। हम लोग पिछले बार भी मीटिंग में आपका मोबाइल नंबर दिया था। इस बार में आपने देखा सारे एग्जीक्यूटिव ने, सारे मैनेजर साहब ने अपना मोबाइल नंबर दिया। हमारे दरवाजे हमेशा इस तरह के लोगों के लिए खुले हुए हैं, बल्कि हम उनके द्वार पर भी जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार, हमारा शुभ नाम है केशव प्रसाद माथुर और हम अध्यक्ष लघु उद्योग भारती लखनऊ इकाई हैं। सर, आज आपने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके विषय में कुछ जानकारी दें। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने अपना नववर्ष एवं होली मिलन फंक्शन का प्रोग्राम रखा है। वो शाम को है। उसके पहले हम लोगों की एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें हमने अपने पूरे पिछले साल के काम की समीक्षा करेंगे। उसके अलावा अगले साल करने वाले कामों के बारे में मोटी मोटी रूपरेखा खींचेंगे और लोगों से राय लेंगे कि उसमें और कैसे बेहतरी कर सकते हैं। जो उसमें मुख्य हमारी जो प्लानिंग है वो है पंच परिवर्तन, जो सभी के लिए इस वक्त अत्यंत लाभदायक होगा, जिसमें हम लोग सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के, पॉल्यूशन के लिए, और जो साउथ वेस्ट एशिया ने वातावरण को बिल्कुल प्रदूषित किया हुआ है हर तरह से, उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सोसाइटी को कैसे तैयार करें। साल भर हम लोग उस पर काम करेंगे फॉर MSMEs। इसके अलावा यूपी स्टेट हमारी MSMEs के लिए बहुत सारा काम कर रही है, जैसे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे हैं हम लोगों को, और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक उस तरह की चीज़ों का कैसे पहुंच सकता है एडवांटेज, वो प्रदान करें। उसके लिए हम लोग साल भर में जो वर्कशॉप्स करेंगे और प्रोग्राम्स करेंगे, उसकी सारी प्लानिंग बताएंगे। सर, होली का पर्व शत्रुता को मिटाने के लिए माना जाता है। इस समय हम देख रहे हैं विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं जी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भगवान नरसिंह को हम लोग आज पूजेंगे, जिन्होंने इस पूरी प्रथा की शुरुआत करी। अपना देश इतना महान है कि इतने सालों की ये परंपरा इसी तरह से चली आ रही है कि हम लोग इस तरह की कुरीतियों में, इस तरह की सिचुएशंस में आके परेशान ना हो। उसी सब के लिए हम लोग आज हमारे स्वांत रंजन साहब आ रहे हैं। ये लोग हम लोगों को गाइडेंस देंगे, मार्गदर्शन करेंगे और हम लोग उसको आगे फॉलो करेंगे। क्या उनके युद्ध का हमारे उद्योग पे कोई जगत पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बेसिक्स की शॉर्टेज हो रही है। जैसे अगर हम लोग LPG की बात करें, आज बहुत सारी इंडस्ट्री LPG पे निर्भर है। बहुत सारी हमारे पेंटिंग के प्रोसेसेस, हीटिंग के प्रोसेसेस, और क्योंकि अब सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रिवोक किया हुआ है, तो वो सबसे प्राथमिकता में जा रही है जो लोगों को घर को गैस चाहिए उनके लिए। तो इंडस्ट्री पे उसका तो इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है प्रेशर में हैं और कई जगह काम बंद हैं या एक शिफ्ट में हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन आई है। सर, आपने सनातन नववर्ष की शुभकामनाएं दी, और आमतौर पर देखा जाता है कि युवा पीढ़ी 1 जनवरी को जो ईसाई नववर्ष आता है उसको मनाने में अधिक जोश दिखाते हैं। अपना देश इतना सर्वप्रिय है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है, फॉलो की जाती है और बहुत ही उत्साह से मनाई जाती है। और अगर आप गौर करें कि हम लोग सनातनी नववर्ष को भी पूरे उत्साह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी। सर, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसको लेके क्या हमारी मातृशक्ति के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? क्या किस तरह से पूजन चल रहा है, क्या चल रहा है, या नारी सशक्तिकरण को लेके कुछ आपके विचार हो? बहुत अच्छे विचार हैं हम लोगों के सबके। और आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो नारी शक्तिकरण बेहद ऊंचाइयों पे जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जो बहुत ही छोटे, जो ODOP वाली हम लोगों की संस्था के लोग हैं, उसमें जो लेडीज़ का योगदान है उनको लेके हम लोगों ने 19 तारीख को ही एक जॉइंट प्रोग्राम करा था, लोगों को प्रोत्साहन किया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें साल भर चलती रहती हैं, ना सिर्फ नवरात्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।
What